साइंस 2 में लेसन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। वहाँ पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट बेस अपॉन द इंफॉर्मेशन नोन टू यू। फर्स्ट पूछा गया है हमको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है लैमार्किज्म। लैमार्किज्म के लिए चाहिए पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे दिया गया है लैमार्किज्म। पूरा आंसर रहेगा यहाँ पर। जीन्स Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use or disuse of the organs. एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो हमको यूज में आता है या यूज में नहीं आता है, उसके अनुसार वह ऑर्गन उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक्टिव है या लेजी है, ठीक है। आगे फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू द ब्रोजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट बाय एक्सटेंडिंग देयर neck for several generations. Similarly, shoulder of iron smith have become very strong due to frequent hammering movement. Wing of bird like ostrich and emu have become weak due to no use. Legs of birds like swan and dove have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. All these examples are types of the acquired characters and are transferred from one to the another generation. This is called the theory of inheritance of acquired characters of लैमार्किज्म। मतलब ये एग्जाम्पल दिए हैं जिसके अनुसार हमको समझ में आता है कि जैसे कि पक्षियों के नाम ऑस्ट्रिच, इमो, इनमें जो विंग्स हैं वो क्या रहते हैं, वीक रहते हैं। कि उसके कारण क्योंकि वो उसका यूज नहीं करते, इसलिए वो जो पक्षी हैं उनके पंख वीक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेग्स बताया स्वैन, डक, इन पक्षियों के लेग्स भी यूजफुल रहता है ड्यू टू लिविंग इन वाटर। ये कैरेक्टर्स बताया है, ठीक है। तो ये सब लैमार्किज्म इसमें बताया गया है। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ वो भी आंसर में आएगा। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजेनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड। मतलब डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन एज इट इज यूजफुल, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज होने के कारण उसका अच्छे से आगे डेवलपमेंट होना ये एक्सेप्टेड हुआ है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स ये ट्रांसफर होते हैं, ये रिजेक्ट किया गया बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अर्थ आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि ये भी बताया गया है कि जो मॉडिफिकेशन है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। देयर बाय लैमार्क्स थियरी वॉज डिस्प्रूव, इसी कारण लैमार्क्स थियरी डिस्प्रूव की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस पर हमको शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर है पेज नंबर 7 पे। आंसर पढ़ रही हूँ। चार्ल्स डार्विन डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 7। Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preached the survival of fittest। मतलब उस डार्विन्स ने क्या किया, अनगिनत ऐसे स्पेसिमेंस, प्लांट्स, एनिमल्स के स्पेसिमेंस क्या किए, ऑब्जर्व किए। और फॉर दिस पर्पज डार्विन हैड पब्लिश बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके लिए एक बुक भी पब्लिश की गई है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. उस कंसेप्ट वाइल एक्सप्लेनिंग डार्विन ने क्या बोला है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्टली. हाँ, ऑल द ऑर्गेनिज्म compete with each other in a life threatening manner. क्या होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, वो compete हो जाते हैं, मतलब एक से दूसरे जुड़े रहते हैं. इन दिस कंपटीशन only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. अभी इस जो कंपटीशन है इसमें वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं जो अपने खुद में बदलाव ला सकते हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वातावरण के अनुसार. However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. वही बोला गया है जो यहाँ पर फिट रहते हैं वही ऑर्गेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्ट होते हैं, बाकी क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं. सस्टेन एंड selected organism can perform reproduction and thereby give rise to the new species. अभी जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए गए हैं वही रिप्रोडक्शन क्रिया कर पाते हैं और give rise to new species of own specific character. Darwin theory of natural selection was widely accepted for long duration. अभी डार्विन की थ्योरी जो थी नेचुरल सिलेक्शन की वो एक्सेप्टेड की गई फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. However, some objections were raised against the theory. Some of the main objections are डार्विन की थ्योरी एक्सेप्टेड की गई लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस थे. वह ऑब्जेक्शन कौन सा? फर्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. जो ऑब्जेक्शन उसमें कहा गया है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वही एक नहीं है जो कि अफेक्ट करता है फॉर इवोल्यूशन, वही एक कारण नहीं होता है इवोल्यूशन का. दूसरा बोला है डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन. जो यूजफुल है या तो यूजलेस है ऐसे मॉडिफिकेशन का कुछ भी एक्सप्लेनेशन डार्विन के थियरी में नहीं दिया गया है. थर्ड, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस और एंड एब्रप्ट चेंजेस. जो स्लो चेंजेस होते हैं या तो तुरंत होते हैं, ऐसे चेंजेस में के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है. इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शन, डार्विन वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन. ये हुआ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी क्या है? तो आप जाइए इसके लिए पेज नंबर 7, 6 पॉइंट दिया गया है वहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी. देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, उसके ऊपर जो दिया है डायग्राम के बारे में ऑब्जर्व एंड डिस्कस वो भी देख लीजिए. डायग्राम साथ में है 1.10 एम्ब्रियोज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस. ओके, केयरफुली अब तो पेज नंबर 7 सेकेंड पैराग्राफ. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी. केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल शोन इन फिगर 1.10. अभी 6 पॉइंट जो दिया गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ वेरियस vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages. देखिए initial stages में similarities दिखाई दे रहे हैं and those similarities decrease gradually. वही आगे देखिए फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ये सभी एनिमल्स के बताए गए. पहला फिश है, सेकेंड सैलमेंडर, टॉर्टोइज, देन चिकन, देन पिग, देन काऊ, देन रैबिट एंड देन मैन. उनका फर्स्ट स्टेज देखिए, फिर सेकंड स्टेज में उनका कन्वर्शन क्या चल रहा है और थर्ड स्टेज में. तो फर्स्ट स्टेज जो है उनकी लगभग सिमिलर है.
फिर आगे सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे उनमें कन्वर्शन बदलाव दिखाई दे रहा है, मतलब सिमिलरिटीज डिक्रीज होती जा रही है। सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन। अभी जो सिमिलरिटीज है इनिशियल स्टेजेस में वो कॉमन ओरिजिन होती है, दिख रहा है, ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। ठीक है, तो ये रहेगा एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इवोल्यूशन। आंसर के लिए जाइए पेज नंबर 9, ह्यूमन इवोल्यूशन, सेकेंड पैराग्राफ दिया गया है ह्यूमन इवोल्यूशन। ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा आएगा पेज का आंसर रहेगा, वो रहेगा इवोल्यूशन, साथ में डायग्राम। देखते जाइए, अभी चालू कर रहे हैं आंसर। दी बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. Last dinosaur disappeared approximately 7 crore years ago. At that time, monkey-like animal that said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to the modern lemur. Tail of these monkey-like animal of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. Meanwhile, these ape-like animals reached the south and northeast of Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. Next paragraph. Remaining ape-like animals stay in Africa and from there gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore years ago. Evolution of some of 2 crore year old species of ape seem to be occurred in different way. They had to use their hand more for eating food and other work. Next, those have started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grassland and thereby their hand became available for use anytime. These first human-like animals with erect posture which were using their hand have evolved about 2 crore years ago. First record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus ape. यहाँ डायग्राम में देखिए Ramapithecus ape from East Africa. Afterward, this ape grown up in size and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. आगे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ यहाँ पर बताया गया है। पेज नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ये पूरा आएगा इवोल्यूशन में। ये चेंजेस जो बदलाव हमको दिखाई दे रहे हैं ह्यूमन में, दैट इज हुआ है ह्यूमन तक कैसे इंसान का कन्वर्शन हुआ फ्रॉम एंसेस्ट एनिमल्स लाइक ल्यूमस से लेकर, ठीक है, जो उनका टाइम पीरियड था, कैसे हम जैसे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन का हम यूज में ला रहे हैं, तो हमारे बॉडी के वो पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे खड़े रहना, ये सब जैसे जैसे चेंजेस हम एक्टिविटी जो कर रहे हैं वैसे इसके हिसाब से हमें बदलाव आते गए और हमें मैन में कन्वर्शन हुआ। तो पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 10 यहाँ आएगा, लेकिन ये आंसर आपको शॉर्ट करके लिखना है, इतना बड़ा करने की जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर 10 का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड, मतलब पूरा आएगा जहाँ तक लेसन है, ये पूरा आंसर आएगा इसमें। देखो मैं बता रही हूँ आगे,
Page number 10. The morphology of these human-like animals started to appear like to be members of genus Homo about 20 lakh years ago, and the skilled human developed about 15 lakh years ago. Human walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. Diagram दी गई है पेज नंबर 10, diagram number 1.13. Evolution of upright man continue in the direction of developing its brain from the period of about 1 lakh year, and meanwhile it discovered the fire. Brain of the 50,000-year-old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member to the class wise man. और मतलब आगे उसका ब्रेन ऐसा डेवलप हुआ 50,000 ईयर ओल्ड मैन का कि बाद में वो ब्रेन का यूज करने लगा, इसलिए उसका कन्वर्शन किसमें हुआ? क्लास वाइज मैन में. आगे नेदरलैंड man can be considered as the first example of wise man. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterward this evolution had been faster than the earlier. धीरे धीरे ये evolution जल्दी होने लगा. यहाँ पर डायग्राम दिया है. इधर नेल्डरथल man 1.14. About 10,000 years ago, wise man started to practice the agriculture. It started to rear the cattle herd and establish the city. Cultural development took place. Art of writing was invented about 5,000 years ago, and thus the history had been started. Modern sciences emerged about 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago, and now we have reached at this stage. यहाँ तक रहेगा आपका आंसर इवोल्यूशन का, वो शॉर्ट करके लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 का. ई है कनेक्टिंग लिंक. इस पर हमको शॉर्ट नोट लिखना है. उसके लिए आंसर देखिए पेज नंबर 6 से चालू हुआ है. डायग्राम नंबर 1.9 दिया गया है. सम एनिमल्स विद स्पेशल कैरेक्टर्स दिए गए हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व. अभी आंसर के लिए जाइए पेज नंबर 7 पे, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ रही हूँ. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स. मतलब वो क्या कुछ ऑर्गेनाइजम्स ऐसे हैं, या तो प्लांट बोलो इसमें या एनिमल्स बोलो, उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड दिख रही है, और कुछ डिफरेंट है ग्रुप, और वो अलग अलग ग्रुप के, लेकिन वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज दिख रही है, और इसीलिए उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक. अभी एग्जाम्पल में दिया है पेरिपेटस. कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी. अभी ये जो पेरिपेटस है उसकी बॉडी कैरेक्टर है सेगमेंटेड बॉडी. थीन क्यूटिकल है. पैरापोडिया लाइक ऑर्गन आर प्रेजेंट रहता है. वैसे सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू द आर्थ्रोपोड. उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रकियल रेस्पिरेशन रहता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, इसके जैसा आर्थ्रोपोडा जैसा. These indicate that peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. यही रहता है इसका कनेक्टिंग लिंक Annelida का और Arthropoda से. Similarly, duck bills platypus lays eggs like reptiles but shows relationship with mammals due to presence of mammary gland and hair. Lungfish perform respiration with lung irrespective of being fish. These examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians mammals evolve हुए हैं reptiles के थ्रू और amphibians from fish. ठीक है, ये हुआ आंसर.
कनेक्टिंग लिंक का जितने भी क्वेश्चन के आंसर समझाए हैं वो सभी अपने कॉपी में लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और सभी क्वेश्चन के आंसर याद करना है। बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए उसके लिए आप गाइड रेफर कर सकते हो, उसके थ्रू क्वेश्चंस पढ़कर अपने कॉपी में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है।